हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5th यानी ये आज 4.3 जो एक्सरसाइज है वो हमारी एंड होने वाली, मतलब फोर्थ चैप्टर एंड हो जाएगा, उसका लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है ना। तो फोर्थ चैप्टर हमारा एंड हो गया हो और इसको अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए हम 5th क्वेश्चन क्या है इसका। 5th क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको सोल्व करते, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना। पहले चेक करेंगे क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है ना। तो हल लिखते हैं यहां पर, हल दिया है, क्या दे रहा था यहाँ पे सबसे पहले वो लिख देते हैं, है ना। तो देखिए तो क्या पूछा उसने यहाँ पर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई ज्ञात की। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो, जो दिया है वो लिख देते हैं, है ना। क्या दे रहा था यहाँ पे, पार्क यानी पार्क का परिमाप दिया है, पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप यहाँ पर बराबर है 80 मीटर। कितना दे रखा है, पार्क का परिमाप 80 मीटर यहाँ पे दे रखा है, तथा क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है, तथा क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है कितना, 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल इसका दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कोई सी कंडीशन नहीं दे रहा कि लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, तो इसलिए हम कोई सी भी लंबाई मान सकते हैं इसमें से। चलो लंबाई मान लेते हैं, है ना, लंबाई या चौड़ाई कोई भी इसमें से एक मान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। पार्क की लंबाई हमने कितनी मान लिया, x मीटर है ना। तब तब चौड़ाई, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तब चौड़ाई बराबर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हम जानते हैं, है ना। तो परिमाप की सहायता से इसकी चौड़ाई हम निकालेंगे। देखो तो कैसे, तो यहाँ पे चौड़ाई बराबर, तो यहाँ परिमाप दे रखा है 80 मीटर, तो आयत यानी कि एक लंबाई और चौड़ाई दे रहा है कि इसका मतलब ये आयत है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो, है ना। तो ये लंबाई हमने मान लिया x से है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पार्क, पार्क मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो क्या है, क्या होता है, आयत होता है। इसका मतलब ये पार्क कैसा है, आयताकार है। तो हमने यहाँ पर क्या है, लंबाई मान लिया इसकी। अब चौड़ाई क्या, दो चर में नहीं मान सकते इसको, इसलिए यहाँ पे लंबाई मान लिया। चौड़ाई किसकी सहायता से, जो आयत परिमाप का फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम चौड़ाई निकालेंगे इसकी। तो पहले यहाँ पे लिखो, क्योंकि पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 80 मीटर। 80 मीटर यहाँ पे दे रखा है। पार्क, पार्क मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयत, है ना। पार्क मीन्स आयत, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं आयत। पार्क मीन्स यहाँ पे आयत, आयत का परिमाप। पार्क मीन्स आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप। ये अब देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप हमने लिख दिया। तो क्या होता है, दो कोष्ठक में, परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप ये होता है बराबर 80, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लंबाई कितनी मान ली, x, तो लंबाई की जगह हम क्या रख देंगे, x, और x रख देंगे, और ये 2 इंटू में है तो इसके बटे में पहुंच जाएगा।
है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लंबाई की जगह पे x और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ऐसा कैसे रख लेंगे, है ना, बराबर, और ये 2 बटे में पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बटे में 2, 80 बटे 2, ये इंटू में तो बटे में पहुंच जाएगा। डायरेक्ट भी काट सकते इधर, क्योंकि इंटू में है तो अंश से अंश कट जाता है, तो हमने डायरेक्ट नहीं काटते, इसको बटे में पहुंचा दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 से कट गया, देखो 2 एकम 2, 2 चूक 8, है ना। अब x से उधर पक्षांतर कर देंगे, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 40, तो यहाँ पे कितना बचा है 40 बचा मीन्स, है ना, ये 40 बचा। अब क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, x को उधर पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये चौड़ाई निकल गई। अब चौड़ाई का मान, है ना, क्या चाहिए हमें, क्या दे रहा था, मतलब क्षेत्रफल दे रहा था, तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। क्षेत्रफल का मान दे रहा था, क्षेत्रफल का मान लेके चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखे चलेंगे, क्योंकि पार्क का, पार्क मीन्स आयत, है ना, आयत समझेंगे, मतलब आयत क्यों लिखा, पहचान के लिए, है ना। ये पार्क कैसा है, आयताकार है ना, नहीं तो हमें फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूजन होगा कि आयत का लगा है कि वर्ग का लगा है। तो आयत हमने इसको पहचाना कैसे, लंबाई और चौड़ाई से, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, और अगर भुजा दे रखा है तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो इसलिए यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर, पार्क का क्षेत्रफल कितना है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रहा था यहाँ पर 400, 400 मीटर स्क्वायर है ना, 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल, और इधर उसका मान चल रहा है क्षेत्रफल का 400। अब लंबाई कितनी हमने निकाली है वो यहाँ पर रख देते हैं, देखो, है ना, लंबाई का मान कितना आया, लंबाई हमने मानी यहाँ पर कितनी, x मीटर, तो लंबाई के स्थान पर क्या रख देते हैं, हम x रख देते हैं, तो लंबाई के स्थान पर x रख दिया, और चौड़ाई, चौड़ाई के स्थान पे क्या रख देंगे, देखो 40 माइनस x, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस x लिख दिया, बराबर कितना चल रहा है 400, ये बराबर कितना चल रहा है 400, चौड़ाई के स्थान पे मान रख दिया, और बराबर कितना है 400, ठीक है। देखो ये, अब यहाँ पर ये सही, मतलब चौड़ाई सही निकाली हमने, है ना, चेक कर लेते हैं, देखो ये इधर, तो इसलिए सही निकाली मतलब। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो 40 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, और प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, x का x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, और क्या करेंगे, ये 400 ऐसा कैसे, ये 400 मतलब 400 की इधर पक्षांतर कर देती है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस का 400, और बराबर क्या बचेगा 0। अब इसको क्या है, सही ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब घातों को, यानी चर की जो घात है उसको, यानी कोई जुड़े तो जोड़ सकते, घटा सकते, लेकिन कोई भी इसमें ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो घातों को अब कैसे जमा दें, उनको घटते क्रम में, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, है ना। तो सबसे बड़ी क्या है माइनस का x स्क्वायर, फिर उससे छोटी क्या है प्लस का 40x, और फिर उससे छोटी है माइनस 400, 400 बराबर कितना है 0, है ना। अब क्या करना है, देखो ये माइनस में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर क्या माइनस का है, तो इसको प्लस में हमें बनाना पड़ेगा। तो प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पूरे समीकरण में माइनस से हमें गुणा कर देना है। तो देखो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और ये 400 यहाँ पे एक्स है ना, ये एक्स हमें भूलना नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पर 40x है, ये 40x क्या है यहाँ पर 40x, है ना। तो ये माइनस का माइनस गुणा प्लस, प्लस का माइनस में माइनस 40x, और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 400, तो बराबर क्या है 0। 0 0 माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए उसके आगे हमें चिन्ह लगाने से, है ना, चिन्ह नहीं लगाएंगे इसके आगे, 0 हमेशा धनात्मक होता है इसलिए धनात्मक ही रहेगा। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या है ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो बनाना संभव है तो इसको मतलब चेक करना है कि संभव है या नहीं, तो संभव है या नहीं चेक करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे विविक्त कर, तो विविक्त कर निकालेंगे। अगर विविक्त कर का मान क्या है, बड़ा है 0 से आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं और मूलों का अस्तित्व होता है, और अगर d बराबर 0 आता है तो मूल
बराबर और वास्तविक होते हैं और मूलों का अस्तित्व होता है। और डी छोटा है 0 से, डी मतलब विविक्त कर, विविक्त कर का मान छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक और वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जिस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है उसी में क्या होंगे, पार्क को बनाना संभव है। मतलब अस्तित्व है कि नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे पहले। अस्तित्व है तो मतलब पार्क बनाना संभव है और अस्तित्व नहीं है तो पार्क को बनाना संभव नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण 1 की तुलना हमें करना है क्योंकि एबीसी के मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, है ना। तो इसकी इससे तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसके इंटू मतलब 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ x का गुणांक b लिखा हुआ है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या लिखा है, -40 लिखा हुआ है, मतलब b बराबर हो जाएगा -40 हो जाएगा, -40। c बराबर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 400। जैसे यहाँ c लिखा हो उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है 400, तो c बराबर लिख देंगे, यहाँ पे 400 लिख देंगे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लेके चल, क्या निकालोगे, विविक्त कर निकालेंगे। इसलिए विविक्त कर, इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर निकालोगे, विविक्त कर d बराबर, तो विविक्त कर d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। अब मान रख देते हैं इसमें, ये d से प्रदर्शित करते हैं हम विविक्त कर को, मान रख देते हैं। देखो b का मान है -40, इस पे स्क्वायर, फिर है ना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी तो इधर यहाँ से, तो d बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b का मान -40 सॉरी, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, b का मान रखा -40 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर -4, तो ये 4 ऐसे कैसे, इंटू a का मान कितना 1 और इंटू c का मान कितना 400, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो d बराबर वर्ग से माइनस प्लस हो जाता है ना, ये तो प्लस हो गया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो 1600 हो जाएगा, 40 का वर्ग 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस और 4 चुके 16, तो 1600 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1600 गुणा करेंगे तो, है ना, 400 गुणा 4 में करेंगे तो 1600। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, है ना, तो यानी कि d बराबर कितना आया 0, तो d मतलब विविक्त कर, यानी बी स्क्वायर -4ac, ये बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या आया 0 आया। इसका मतलब मूल बराबर होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या है, पार्क बनाना संभव है ना। क्या लिखते हैं हम, चूंकि d बराबर 0 अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है तो पार्क को बनाना संभव है। क्या परिमाप, ये और ये, इसको बनाना संभव है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, बनाना संभव है, तो फिर हमें लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं, है ना, तो देखिए, तो क्या लिख दोगे, हाँ पहले तो ये लिखेंगे इसमें, चलिए आगे देखते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि d बराबर 0, d बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे दे, मतलब 2 दे देंगे, इसको बाद में आवश्यकता पड़ेगी इसकी, है ना, यहाँ पे, हाँ चलो यही दे दो, देख यहाँ पे दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि d बराबर 0, इसलिए क्या होगा, d बराबर 0 है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, d बराबर 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। अब इसके बाद हमें क्या है, मूलों का अस्तित्व है
तो क्या पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, इसलिए मतलब क्या लिख दोगे, अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है, यानी कि वो इकाई लिख देते हैं जो पूछा उसने अतः करके, है ना। पार्क मतलब 80 मीटर परिमाप 80 मीटर व क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है ना, संभव है ऐसा हमने लिख दिया। अब संभव है तो उसे हमें उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होगी हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं अब, है ना। चलिए अब देखिए, तो उसको हम किस विधि से हल कर लेंगे, सीरीधराचार्य विधि से हल कर लेंगे। इसलिए समीकरण 1 को हल करने पर, इसलिए समीकरण 1 को हल करने पर, तो हल किससे कर लेंगे इसको, सीरीधराचार्य विधि से, है ना। सो सीरीधराचार्य विधि या सूत्र विधि क्या होती है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, है ना। तो ये अब ये फॉर्मूला हो गया, अब इसमें मान रख देते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान यहां से देख लेते हैं, ऊपर हमने निकाल रखा, b का मान है -40, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं -40, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -40 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 इंटू 1, ए का मान कितना 1 और इंटू सी का मान कितना 400, ये मान हमने रख दिया बटे में 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1। अब देखो ये पूरा हमने सोल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें समीकरण 2 में कितना मान आया, इसका 0 आया, है ना। तो इस पूरे की जगह हम 0 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो ये सोल्व करो, माइनस का माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस, और इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम 0, है ना। ये देखो हमने सोल्व करा इस पूरे को, तो क्या आया 0, यहाँ पे देखो ये मान रख के पूरा सोल्व किया तो 0 है, मतलब ये क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान क्या आया, ये डी है तो इसका मान 0 यहाँ पे आया समीकरण 2 से, है ना। और बटे में 2 का गुणा 1 में किया तो 2, यहाँ कारण बता देंगे समीकरण 2 से, ये कहाँ से लिख दिया आपने डायरेक्ट समीकरण 2 से, क्योंकि हम इसको सोल्व कर चुके इसलिए यहाँ स्टेप हमारी बच जाएगी, है ना। अब देखिए, अब ये 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है, प्लस माइनस 0 बटे में 2, है ना। अब क्या करोगे, इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं, अब दो चिन्ह यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। तो प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 0 बटे में 2, है ना, प्लस चिन्ह लिया। अब यहाँ पे देखो 40 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 40 और बटे में 2, 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 20, है ना। तो x बराबर प्लस चिन्ह लेने पर x का मान कितना आया 20 आया। अब क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, दो चिन्ह इसमें तो दोनों चिन्हों को ऐसे लेना पड़ेगा, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर यहाँ पे दो चिन्ह प्लस माइनस, तो पहले प्लस लिया था माइनस लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, है ना, कितना 40 माइनस 0, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 0, माइनस 0 बटे में 2, है ना। तो अब 0 किसी भी संख्या में जोड़ते घटाते तो वही संख्या आती है, मतलब 40 बटे 2, 40 में 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। दोनों मान यानी x के दो मान आए, दोनों क्या है बराबर आए, है ना, प्लस क्या है तो मूल बराबर होंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना था, लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अब दोनों क्या है प्लस के हैं, अब बराबर है तो अब बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्लस के है और अलग अलग मान है
तो दोनों को, जैसे कि जब x बराबर 20 तब लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, मान लीजिए क्या आता 15 आता है ना, फिर लिखते हैं हम जब x बराबर 15 तब पार्क की लंबाई और चौड़ाई, है ना, ऐसे लेके, और माइनस है तो उसको माइनस वाले को छोड़ देते, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है ना, इसलिए। अब लेकिन ये तो बराबर है, तो बराबर में कोई सा भी एक मान हम रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई कितनी मानी थी हमने, पार्क की लंबाई x माना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, है ना, तथा चौड़ाई क्या मानी थी, तथा चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स थी, है ना, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 और x का मान कितना 20, ये यहाँ से 20 रख देंगे तो कितना आएगा 20 मीटर, है ना, तो ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, है ना, तो ये चौड़ाई का मान आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे कि आपको श्रीधराचार्य विधि से थोड़ा देखने में बड़ा तो लगेगा, लेकिन है सरल, आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है, बस ये फॉर्मूले में मान रखकर आपको सोल्व करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमारा जो है एंड हो गया है, और अच्छे से आपको अब इसमें प्रैक्टिस करना है, बार बार क्वेश्चन सोल्व करना, प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक, है ना, क्वेश्चन सोल्व बार बार करके देखेंगे तो हमें क्या है समझ में आएगा। और अगर कोई सा भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो वीडियो को बार बार मतलब देखिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना, समझ में एक बार समझ में आया दूसरी बार देखिए, दूसरी बार भी समझ में तीसरी बार देखिए, है ना, तो इस प्रकार से आपका जो है जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5th पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट।